हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं हम, और इसका लेसन 2 चल रहा है। PYQ क्वेश्चन सॉल्व इसमें हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लाए हुए हैं, दोनों PYQ क्वेश्चन है। इसका हम लिख देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मतलब किस सन में पूछा गया, ये सब भी लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक दोनों क्वेश्चन है, दोनों PYQ क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसी से रिलेटेड आप में क्वेश्चन मिल भी जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लास 10th मैथ PYQ क्वेश्चन है, बहुपद लेसन 2 है। इतना समझ गए हैं आप। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आंसर नंबर 1, मतलब सोल्यूशन 1 को देख रहे हैं हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व होता है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल क्रमशः 3 और -5 है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके मूल क्रमशः 3 और -5 होने चाहिए। देखिए अब बता देते हैं किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मूल का मतलब शून्यक जानते हैं आप। शून्यक 3 और -5 दिया हुआ है। और एक ऐसे भी पूछ सकता है कि इस शून्यकों का गुणनफल इतना दिया हुआ है और उसका योगफल इतना दिया हुआ है। इस प्रकार से करके उसका भी द्विघात बहुपद निकालने के लिए पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पर 3 और -5 मूल दिया है, यहाँ पर आपको उसका मान नहीं दिया। इसके लिए आपको द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा। देखिए क्या आपको करना पड़ेगा, इस प्रकार से सूत्र लिखना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यंकों का जोड़ होता है। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर यहाँ पर प्लस करके आपको अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल हो गया अल्फा बीटा। इतना ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद बनाने के लिए इस सूत्र को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो समझ गए आप। तो इस सूत्र को याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, शून्यक दिया है। तो 3 और -5 क्या है, तो 3 और -5 ये दोनों शून्यक है, एक अल्फा शून्यक है एक बीटा शून्यक है। तो क्या यहाँ पर करेंगे, अल्फा बराबर मान लीजिए आप 3 मान रहे हैं, शून्यक अल्फा शून्यक है जिसका 3 मान हो गया, शून्यक है तो, और बीटा को आप -5 मान रहे हैं। तो ये शून्यक है दोनों, अल्फा और बीटा, इसमें द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हैं। तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -5, समझ रहे होंगे आप। तो आप इसी पर रख दीजिए, द्विघात बहुपद बन जाएगा। देखिए रखिए इस पर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो मतलब कि यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दीजिए, प्लस बीटा का मान -5 है तो -5 रख दीजिए, फिर x हो गया, समझ गया इतना। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा का मान 3 है, अल्फा बीटा कैसे आया ये तो समझ में आ गया होगा। अल्फा बराबर 3 रख लीजिए, शून्यक ही है, अल्फा और बीटा क्या है इसमें शून्यक है, अल्फा बीटा गामा ये सभी शून्यक होते हैं। तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -5, तो इतना समझ गए होंगे आप। फिर यहाँ पर बूढ़े हो गया, फिर यहाँ पर बीटा है, बीटा का मान -5 है, तो -5 हो गया। इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद देखिए आपका द्विघात बहुपद बन गया। कैसे बन गया, देखिए इसको हल कर लीजिए, x² हो गया माइनस, अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस बराबर माइनस हुआ, जब घटाएंगे इसको तो 2 बचेगा, 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा। चिन्ह किसका बड़ा है ये ध्यान दीजिए, तो प्लस और माइनस किए तो -5, 5 जो है बड़ा है तो उसका चिन्ह उतर जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी अभी ब्रैकेट में उतारेंगे, क्या उतारेंगे, ब्रैकेट में, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, समझ गए इतना। फिर यहाँ पर प्लस 5 यहाँ कितना हुआ, 15 हुआ, माइनस लगाया तो माइनस उतार देंगे, मतलब यहाँ पर भी इसको आपको ब्रैकेट में 15 उतारना पड़ेगा। यहाँ पर x है तो x भी लिखेंगे ना, यहाँ पर x हो गया। इस प्रकार से होने के बाद देखिए इतना आसानी से हो गया। फिर बराबर क्या हो जाएगा, x², फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2x गुणा होगा तो 2x हो गया। फिर यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -15। द्विघात बहुपद बनाना था, द्विघात बहुपद आपका बनकर रेडी हो गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से इतना ही करना था, और इस पर आपको 4 नंबर मिल जाता अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगर यह 2 नंबर का होगा क्वेश्चन तो इस पर 2 नंबर मिलेगा, अगर यह 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से देखिए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया, इस प्रकार से पूछा तो इस प्रकार से हल कर दिए, लेकिन यहाँ पर आपको शून्य दे दिया है 3 और -5, तब यहाँ पर इस प्रकार से कर दिए। लेकिन एक तरीका इसका और है पूछने का, जिसमें यह बोलता है
कि डायरेक्ट कहता है कि शून्यांकों का जोड़ इतना है और गुणनफल इतना है। जैसे देखिए ऐसे दे दिया। इस क्वेश्चन को एक तरह से और पूछ सकता है, जैसे कि शून्यांकों का जोड़, शून्यांकों का जोड़ 3 है और यहाँ पर देता है गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जो है गुणनफल 5 है। तो इस केस में क्या करते हैं, तो आपको बस क्या करना है, इस सूत्र को प्रयोग करना है और शून्यांकों का जोड़ जहाँ पर दिया है वहाँ पर 3 रख देते हैं डायरेक्ट, और जहाँ पर गुणनफल देता है वहाँ पर 5 रख देते हैं, उसके बाद हल कर देते हैं, आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए इतने आसानी तरीके से, और इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इस सूत्र को फॉलो करके इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है, इसको आप इरेज करते हैं, अगर इसको उतारना है तो उतार सकते हैं आप वीडियो रोककर। बहुत आसान तरीके से इसको बता रहे हैं। देखिए हो गया ये आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, अर्थात बोर्ड के सामने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तभी सही रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको बिना सर्च किए एक एक और चैप्टर वाइज, ये देखिए बहुपद चैप्टर चल रहा है लेसन 2, उसमें से पीवाईक्यू हम खोज कर लाए हुए हैं। सोच लीजिए कितना मेहनत लगा होगा। देखिए आंसर नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 लिखे हैं ना, तो इसको पढ़िए। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स, ठीक, -16x² + 4x - 5 के शून्यक हैं, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चंस आता रहता है बहुपद से। देखिए इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या करना है, पहले इसका आप तुलना कर लीजिए। क्या करना है, तुलना। आपको पता है कि शून्यक द्विघात बहुपद है, तो इसमें 2 ही शून्यक होगा, एक अल्फा शून्यक एक बीटा शून्यक, ठीक, ये शून्यक होगा। तो पहले आप एक इसका मान बताना है, तो इसको हल कर लीजिए। क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ये आपको पता है कि ये 2 शून्यक होता है, आपको हल कैसे करना है। देखिए पहले इसको उतार लेना है, 1/अल्फा + 1/बीटा। अब इसको हल कर लीजिए, इसका ही मान पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो अल्फा का बीटा में करेंगे तो गुणा करेंगे, ये तो साधारण हो गया, इसको गुणा कर देंगे, अल्फा बीटा हो गया। फिर बीटा का 1 में गुणा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, अल्फा का 1 में गुणा करेंगे प्लस अल्फा हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा ही हो गया, यही आएगा। अब देखिए इतने का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से बीटा है तो बीटा फिर अल्फा हो गया, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस अल्फा, बात तो इक्वल हुआ। इसका मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है तो बराबर करके यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का जोड़ बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं -b/a होता है। आप पढ़े होंगे, जाकर देख कर आइए, और नहीं तो आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है, c/a। इतना आपको क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका तुलना कर दीजिए। क्या करेंगे, आप जानते हैं द्विघात बहुपद किस प्रकार से होता है, ax² + bx + c बराबर होता है 0, ठीक, इसी प्रकार का होता है। तो तुलना कर ऐसे लिखेंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, तुलना तो आप करने जानते होंगे, सिंपल सा है। a बराबर क्या हो जाएगा -16, और b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर +4x है, मतलब 4 हो जाएगा मान। फिर यहाँ पर c बराबर -5, तुलना हो गया आसानी से। अब देखिए a इतना है तो -b/a और c/a इतना आया, तो इसको हल करना है, मतलब मैं इसको रख लीजिए यहाँ पर, ऐसे लिख लीजिए इसको -b/a। फिर यहाँ पर अब देखिए इसको ऐसे है तो अब बटा लगा हुआ है, तो इसको जब चेंज करेंगे यहाँ पर आकर इसको ऐसे कर दीजिए a/c। क्यों हो गया ऐसे, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये c/a है, तो जब गुणा में परिवर्तित हुआ तो जस्ट विपरीत हो जाता है, तो a/c हो जाएगा। बराबर करके अब मान रख दीजिए, -b है तो मान कितना दिया है, 4 है, मतलब कि माइनस लगा तो -4 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको क्लियर होता होगा। देखिए कितना आसान तरीके से बता रहे हैं, और आपको पूरा नंबर इसमें मिलेगा। और a का मान कितना है, a का मान -16 है, तो -16 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। a/c है, a का मान फिर देखिए, a का मान -16 है तो -16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर c का मान देखिए कितना दिया है, -5 दिया है,
-5 हो जाएगा। बस अब इसको हल कर देंगे, आंसर आपके सामने। अब देखिए इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, समझ गया। अब देखिए यहाँ से 16 एक कम 16, ये भी कट गया। यहाँ पर क्या आया 4/5 मतलब आया, देखिए 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर, 4/5 मतलब कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा 4/5 होगा, इसका राइट आंसर, समझ गए। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इतना आएगा -4/5। तो देखिए कितना सिंपल, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन तो बहुत स्टूडेंट देखकर डर जाते हैं और इसको सोल्व करने का प्रयास ही नहीं करते, जो कि कितना सिंपल है। क्या करना है, भिन्न का जोड़ जानते हैं, इस प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान भी आप जानते हैं, -b/a अल्फा बीटा c/a, इसको इस प्रकार से तुलना करने पर इसको लिख लीजिए। और इतना ही करने पर आपको 4 नंबर मिल सकता है। सोचिए कितना अच्छा है और कितना छोटा सा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन कुछ नहीं है, और इसके पहले भी जो क्वेश्चन होता है वो भी कुछ नहीं है, आसानी से हल हो सकता है। तो अब अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट होंगे जो ये सब करने से डरते हैं, क्वेश्चंस पढ़ेंगे ही नहीं, हल करना शुरू कर देंगे, गलत हो जाता है। तो यह वीडियो जितने भी क्लास 10th के आपके स्टूडेंट होंगे उनके पास शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल अवश्य कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा और मेरा आने वाला वीडियो आप देख पाएंगे और पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।